ओम शांति। 21 जुलाई 2024 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। ओरिजिनल डेट 16 दिसंबर 2000। साक्षात ब्रह्मा बाप समान कर्म योगी फरिश्ता बनो, तब साक्षात्कार शुरू हो। आज ब्राह्मण संसार के रचता बाप दादा अपने ब्राह्मण संसार को देख देख हर्षित हो रहे हैं। कितना छोटा सा प्यारा संसार है। हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है। नंबरवार होते हुए भी हर एक के सितारे में भगवान को पहचानने और बनने के श्रेष्ठ भाग्य की चमक है। जिस बाप को ऋषि मुनि तपस्वी नेति नेति कह के चले गए, उस बाप को ब्राह्मण संसार की भोली भाली आत्माओं ने जान लिया, पा लिया। यह भाग्य किन आत्माओं को प्राप्त होता है? जो साधारण आत्माएं हैं। बाप भी साधारण तन में आते हैं, तो बच्चे भी साधारण आत्माएं ही पहचानती हैं। आज की इस सभा में देखो, कौन बैठे हैं? कोई अरब खरबपति बैठे हैं। साधारण आत्माओं का ही गायन है। बाप गरीब निवाज गाया हुआ है। अरब खरबपति निवाज नहीं गाया हुआ है। बुद्धिवानों का बुद्धि क्या किसी अरब खरबपति की बुद्धि को नहीं पलटा सकता? क्या बड़ी बात है। लेकिन ड्रामा का बहुत अच्छा कल्याणकारी नियम बना हुआ है। परमात्म कार्य में फुरी फुरी बूंद बूंद तालाब होना है। अनेक आत्माओं का भविष्य बनना है। 10-20 का नहीं, अनेक आत्माओं का सफल होना है। इसलिए गायन है बूंद बूंद से तालाब। आप सभी जितना तन मन धन सफल करते रहते हो, उतना ही सफलता के सितारे बन गए हो। सभी सफलता के सितारे बने हो या अभी बनना है? सोच रहे हो? सोचो नहीं। करेंगे, देखेंगे। करना तो है ही, यह सोचना भी समय गंवाना है। भविष्य और वर्तमान की प्राप्ति गंवाना है। बाप दादा के पास कोई कोई बच्चों का एक संकल्प पहुंचता है। बाहर वाले तो बेचारे हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं बेचारे नहीं। विचारवान हैं, समझदार हैं। लेकिन कभी कभी कोई कोई बच्चों में एक कमजोर संकल्प उठता है। बताए बताए, सभी हाथ उठा रहे हैं। बहुत अच्छा। कभी कभी सोचते हैं कि क्या विनाश होना है या होना नहीं है। 99 का चक्कर भी पूरा हो गया, 2000 भी पूरा होना ही है। अब कब तक? बाप दादा सोचते हैं। हंसी की बात है कि विनाश को सोचना अर्थात
बाप को विदाई देना, क्योंकि विनाश होगा तो बाप तो परम धाम में चले जाएंगे ना। तो संगम से थक गए हैं क्या? हीरे तुल्य कहते हो और गोल्डन को ज्यादा याद करते हो। होना तो है, लेकिन इंतजार क्यों करते? कई बच्चे सोचते हैं सफल तो करे, लेकिन विनाश हो जाए कल परसों तो। हमारा तो काम में आया ही नहीं, हमारा तो सेवा में लगा नहीं, तो करे सोच कर करे, हिसाब से करे, थोड़ा थोड़ा करके करे। यह संकल्प बाप के पास पहुंचते हैं। लेकिन मानो आज आप बच्चों ने अपना तन सेवा में समर्पण किया, मन विश्व परिवर्तन के वाइब्रेशन में निरंतर लगाया। धन जो भी है तो प्राप्ति के आगे कुछ नहीं, लेकिन जो भी है आज आपने किया और कल विनाश हो जाता है, तो क्या आपका सफल हुआ या व्यर्थ गया? सोचो, सेवा में तो लगा नहीं, तो क्या सफल हुआ? आपने किसके प्रति सफल किया? बाप दादा के प्रति सफल किया ना। तो बाप दादा तो अविनाशी है, वह तो विनाश नहीं होता। अविनाशी खाते में अविनाशी बाप दादा के पास आपने आज जमा किया, 1 घंटा पहले जमा किया, तो अविनाशी बाप के पास आपका खाता 1 का पदम गुणा जमा हो गया। बाप बंधा हुआ है 1 का पदम देने के लिए, तो बाप तो नहीं चला जाएगा ना, परंतु सृष्टि विनाश होगी ना। इसलिए आपका दिल से किया हुआ, मजबूरी से किया हुआ, देखा देखी में किया हुआ, उसका पूरा नहीं मिलता है। मिलता जरूर है, क्योंकि दाता को दिया है, लेकिन पूरा नहीं मिलता है। इसलिए यह नहीं सोचो अच्छा अभी विनाश तो 2001 तक भी दिखाई नहीं देता है। अभी तो प्रोग्राम बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, बड़े बड़े प्लान बन रहे हैं, तो 2001 तक तो दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देगा। कभी भी इन बातों को अपना आधार बना के अलबेले नहीं होना, अचानक होना है। आज यहाँ बैठे हैं, घंटे के बाद भी हो सकता है। होना नहीं है, डर नहीं जाओ कि पता नहीं 1 घंटे के बाद क्या होना है। संभव है, इतना एवर रेडी रहना ही है। शिवरात्रि तक करना है, यह सोचो नहीं। समय का इंतजार नहीं करो, समय आपकी रचना है। आप मास्टर रचता हो। रचता रचना के अधीन नहीं होता है। समय रचना आपके ऑर्डर पर चलने वाली है। आप समय का इंतजार नहीं करो, लेकिन अभी समय आपका इंतजार कर रहा है। कई बच्चे सोचते हैं 6 मास के लिए बाप दादा ने कहा है, तो 6 मास तो होगा ही,
होगा ही ना। लेकिन बाप दादा कहते हैं, यह हद की बातों का आधार नहीं लो, एवर रेडी रहो। निराधार, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। चैलेंज करते हो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा लो, तो क्या आप 1 सेकंड में स्वयं को जीवन मुक्त नहीं बना सकते हैं? इसलिए इंतजार नहीं, संपन्न बनने का इंतजाम करो। बाप दादा को बच्चों के खेल देख करके हंसी भी आती है। कौन से खेल पर हंसी आती है बताए क्या? आज मुरली नहीं चला रहे हैं, समाचार सुना रहे हैं। अभी तक कई बच्चों को खिलौनों से खेलने बहुत अच्छा लगता है। छोटी छोटी बातों के खिलौने से खेलना, छोटी बात को अपनाना, यह समय गवाते हैं। यह साइड सीन्स हैं। भिन्न भिन्न संस्कार की बातें व चलन, यह संपूर्ण मंजिल के बीच में साइड सीन्स हैं। इसमें रुकना अर्थात सोचना, प्रभाव में आना, समय गवाना, रुचि से सुनना सुनाना, वायुमंडल बनाना, यह है रुकना। इससे संपूर्णता की मंजिल से दूर हो जाते हैं। मेहनत बहुत, चाहना बहुत, बाप समान बनना ही है। शुभ संकल्प, शुभ इच्छा है, लेकिन मेहनत करते भी रुकावट आ जाती है। 2 कान हैं, 2 आंखें हैं, मुख है तो देखने में भी आता, सुनने में भी आता, बोलने में भी आता। लेकिन बाप का बहुत पुराना स्लोगन सदा याद रखो, देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, सुनते हुए नहीं सोचो, सुनते हुए अंदर समाओ, फैलाओ नहीं। यह पुराना स्लोगन याद रखना जरूरी है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो भी सभी के जैसे पुराने शरीर के हिसाब चुकतो हो रहे हैं, ऐसे ही पुराने संस्कार भी, पुरानी बीमारियां भी सबकी निकल के खत्म होनी है। इसलिए घबराओ नहीं कि अभी तो पता नहीं और ही बातें बढ़ रही हैं, पहले तो थी नहीं, जो नहीं थी वह भी अभी निकल रही है, निकलनी है। आपके समाने की शक्ति, सहन की शक्ति,
समेटने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति का पेपर है। क्या 10 साल पहले वाले पेपर आएंगे क्या? बीए के क्लास का पेपर एमए के क्लास में आएगा क्या? इसलिए घबराओ नहीं। क्या हो रहा है? यह हो रहा है, ये हो रहा है, खेल देखो। पेपर तो पास हो जाओ, पास विद ऑनर हो जाओ। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि पास होने का सबसे सहज साधन है बाप दादा के पास रहो। जो आपके काम का नज़ारा नहीं है उसको पास होने दो। पास रहो, पास करो, पास हो जाओ। क्या मुश्किल है? टीचर्स सुनाओ, मधुबन वाले सुनाओ, मधुबन वाले हाथ उठाओ। होशियार हैं, मधुबन वाले आगे आ जाते हैं। भले आओ। बाप दादा को खुशी है, अपना हक लेते हैं ना। अच्छा है, बाप दादा नाराज नहीं हैं। भले आगे बैठो। मधुबन में रहते हैं तो कुछ तो पास खातरी होनी चाहिए ना। लेकिन पास शब्द याद रखना। मधुबन में नई नई बातें होती है ना। डाकू भी आते हैं, कई नई नई बातें होती हैं। अभी बाप जनरल में क्या सुनाए, थोड़ा गुप्त रखते हैं। लेकिन मधुबन वाले जानते हैं, मनोरंजन करो, मूंझो नहीं। या है मूंझना या है मनोरंजन समझकर मौज में पास करना। तो मूंझना अच्छा है या पास करके मौज में रहना अच्छा है? पास करना है ना, पास होना है ना, तो पास करो। क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं। बात को बड़ा करना या छोटा करना अपनी बुद्धि पर है। जो बात को बड़ा कर देते हैं उनके लिए अज्ञान काल में भी कहते हैं कि यह रस्सी को सांप बनाने वाला है। सिंधी भाषा में कहते हैं कि नोरी को नाग बनाते हैं। ऐसे खेल नहीं करो। अभी यह खेल खत्म। आज विशेष समाचार तो सुनाया ना। बाप दादा अभी एक सहज पुरुषार्थ सुनाते हैं, मुश्किल नहीं। सभी को यह संकल्प तो है ही कि बाप समान बनना ही है, बनना ही है। पक्का है ना? फॉरेनर्स बनना ही है ना? टीचर्स बनना है ना? इतनी टीचर्स आई है, वाह कमाल है टीचर्स की। बाप दादा ने आज खुशखबरी सुनी टीचर्स की। कौन सी खुशखबरी है बताओ? टीचर्स को आज गोल्डन मेडल बैज मिला है। जिसको गोल्डन मेडल मिला है हाथ उठाओ। पांडवों को भी मिला है। बाप की हमजिन्स तो रहनी नहीं चाहिए। पांडव ब्रह्मा बाप की हमजिन्स हैं। उन्हों को और प्रकार का गोल्डन मिला है। पांडवों को रॉयल गोल्डन मेडल है। गोल्डन मेडल वालों को बाप दादा की अरब खरब बारी मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। बाप दादा जो देश विदेश में सुन रहे हैं और गोल्डन मेडल मिल चुका है, वह सभी भी समझे
हमें भी बाप दादा ने मुबारक दी है। चाहे पांडव हैं, चाहे शक्तियां हैं, किसी भी कार्य के निमित्त बनने वालों को, खास यह दादियां परिवार में रहने वालों को भी कोई विशेषता के आधार पर गोल्डन मेडल देती हैं। तो जिसको भी जिस भी विशेषता के आधार पर, चाहे सरेंडर के आधार पर, चाहे कोई भी सेवा में विशेष आगे बढ़ने वाले को दादियों द्वारा भी गोल्डन मेडल मिला है, तो दूर बैठे सुनने वालों को भी बहुत बहुत मुबारक है। आप सब दूर बैठकर मुरली सुनने वालों के लिए, गोल्डन मेडल वालों के लिए एक हाथ की ताली बजाओ। वह आपकी ताली देख रहे हैं, वह भी हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। बाप दादा सहज पुरुषार्थ सुना रहे थे। अभी समय तो अचानक होना है। 1 घंटा पहले भी बाप दादा अनाउंस नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। नंबर कैसे बनेंगे? अगर अचानक नहीं होगा तो पेपर कैसे हुआ? पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट, फाइनल सर्टिफिकेट तो अचानक में ही होना है। इसलिए दादियों का एक संकल्प बाप दादा के पास पहुंचा है। दादियां चाहती हैं कि अभी बाप दादा साक्षात्कार की चाबी खोले। यह इन्हों का संकल्प है। आप सब भी चाहते हो? बाप दादा चाबी खोलेंगे या आप निमित्त बनेंगे? अच्छा, बाप दादा चाबी खोले, ठीक है। बाप दादा हाँ जी करते हैं, ताली बजा दी। पहले पूरा सुनो। बाप दादा को चाबी खोलने में क्या देरी है, लेकिन कराएगा किस द्वारा? प्रत्यक्षता किसको करना है, बच्चों को या बाप को? बाप को भी बच्चों द्वारा करना है, क्योंकि अगर ज्योति बिंदु का साक्षात्कार भी हो जाए तो कई तो बेचारे है ना, तो समझेंगे ही नहीं कि यह क्या है। अंत में शक्तियां और पांडव बच्चों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष होना है। तो बाप दादा यही कह रहे हैं कि जब सब बच्चों का एक ही संकल्प है कि बाप समान बनना ही है, इसमें तो 2 विचार नहीं है ना, एक ही विचार है ना। तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। अशरीरी बिंदी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ब्रह्मा बाप से तो सबका प्यार है ना, सबसे ज्यादा देखा गया है। वैसे तो सभी का है, लेकिन फॉरेनर्स का ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है। इस नेत्र द्वारा देखा नहीं है, लेकिन अनुभव के नेत्र द्वारा फॉरेनर्स ने मेजॉरिटी ब्रह्मा बाप को देखा है और बहुत प्यार है। ऐसे तो भारत की गोपिकाएं गोप भी हैं, फिर भी बाप दादा फॉरेनर्स की कभी कभी अनुभव की कहानियां सुनते हैं। भारतवासी थोड़ा गुप्त रखते हैं। वह ब्रह्मा बाबा के प्रति सुनाते हैं, तो उन्हों की कहानियां बाप दादा भी सुनते हैं
और औरों को भी सुनाते हैं। मुबारक हो फॉरेनर्स को। लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया, रशिया, जर्मनी, मतलब तो चारों ओर के फॉरेनर्स को जो दूर बैठे भी सुन रहे हैं, उन्हों को भी बाप दादा मुबारक देते हैं। खास ब्रह्मा बाबा मुबारक दे रहे हैं। भारत वालों का थोड़ा गुप्त है, प्रसिद्ध इतना नहीं कर सकते हैं, गुप्त रखते हैं। अभी प्रत्यक्ष करो। बाकी भारत में भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, ऐसी गोपिकाएं हैं। अगर उन्हों का अनुभव आजकल के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट भी सुने तो उनकी आंखों से भी पानी आ जाए, ऐसे अनुभव हैं। लेकिन गुप्त रखते हैं, इतना खोलते नहीं हैं, चांस भी कम मिलता है। तो बाप दादा यह कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाप से सबका प्यार तो है, इसलिए तो अपने को क्या कहलाते हो, ब्रह्मा कुमारी या शिव कुमारी? ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो ना, तो ब्रह्मा बाप से प्यार तो है ही ना। तो चलो, अशरीरी बनने में थोड़ी मेहनत करनी भी पड़ती है, लेकिन ब्रह्मा बाप अभी किस रूप में है? किस रूप में है? बोलो, फरिश्ता रूप में है। तो ब्रह्मा से प्यार अर्थात फरिश्ता रूप से प्यार। चलो, बिंदी बनना मुश्किल लगता है, फरिश्ता बनना तो उससे सहज है ना। सुनाओ, बिंदी रूप से फरिश्ता रूप तो सहज है ना। आप अकाउंट का काम करते बिंदी बन सकते हो, फरिश्ता तो बन सकते हो ना। बिंदी रूप में कर्म करते हुए कभी कभी व्यक्त शरीर में आ जाना पड़ता है, लेकिन बाप दादा ने देखा कि साइंस वालों ने एक लाइट के आधार से रोबोट, यंत्र मानव बनाया है। सुना है ना? चलो, देखा नहीं, सुना तो है। माताओं ने सुना है। आपको चित्र दिखा देंगे। वह लाइट के आधार से रोबोट बनाया है और वह सब काम करता है और फास्ट गति से करता है, लाइट के आधार से, और साइंस का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो बाप दादा कहते हैं, क्या साइलेंस की शक्ति से, साइलेंस की लाइट से आप कर्म नहीं कर सकते? नहीं कर सकते? इंजीनियर और साइंस वाले बैठे हैं ना, तो आप भी एक रूहानी रोबोट की स्थिति तैयार करो, जिसको कहेंगे रूहानी कर्मयोगी, फरिश्ता कर्मयोगी। पहले आप तैयार हो जाना। इंजीनियर हैं, साइंस वाले हैं, तो पहले आप अनुभव करना। करेंगे? कर सकते हैं? अच्छा, ऐसे प्लान बनाओ। बाप दादा ऐसे रूहानी चलते फिरते कर्मयोगी फरिश्ते देखने चाहते हैं। अमृत वेले उठो, बाप दादा से मिलन मनाओ, रूह रिहान करो, वरदान लो, जो करना है वह करो। लेकिन बाप दादा से रोज अमृत वेले
कर्म योगी फरिश्ता भव का वरदान लेके फिर कामकाज में आओ। यह हो सकता है। इस नए वर्ष में लक्ष्य रखो संस्कार परिवर्तन, स्वयं का भी और सहयोग द्वारा औरों का भी। कोई कमजोर है तो सहयोग दो, न वर्णन करो न वातावरण बनाओ, सहयोग दो। इस वर्ष की टॉपिक संस्कार परिवर्तन, फरिश्ता संस्कार, ब्रह्मा बाप समान संस्कार। तो सहज पुरुषार्थ है या मुश्किल है? थोड़ा थोड़ा मुश्किल है। कभी भी कोई बात मुश्किल होती नहीं है। अपनी कमजोरी मुश्किल बनाती है। इसलिए बाप दादा कहते हैं, हे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे, अभी शक्तियों का वायुमंडल फैलाओ। अभी वायुमंडल को आपकी बहुत 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 आवश्यकता है। जैसे आजकल विश्व में पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, ऐसे विश्व में एक घड़ी मन में शांति, सुख के वायुमंडल की आवश्यकता है। क्योंकि मन का पोल्यूशन बहुत है, हवा की पोल्यूशन से भी ज्यादा है। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा समान बनना ही है। लक्ष्य रखने वाले निश्चय बुद्धि विजयी आत्माओं को सदा पुराने संसार और पुराने संस्कार को दृढ़ संकल्प द्वारा परिवर्तन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को सदा किसी भी कारण से, सर्कमस्टेंस से, स्वभाव संस्कार से कमजोर साथियों को, आत्माओं को सहयोग देने वाले, कारण देखने वाले नहीं, निवारण करने वाले ऐसे हिम्मतवान आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले कर्म योगी फरिश्ते आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान, शुभ चिंतक स्थिति द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। शुभ चिंतक आत्माओं के प्रति हर एक के दिल में स्नेह उत्पन्न होता है और वह स्नेह ही सहयोगी बना देता है। जहाँ स्नेह होता है वहाँ समय, संपत्ति, सहयोग सदा न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो शुभ चिंतक स्नेही बनाएगा और स्नेह सब प्रकार के सहयोग में न्योछावर बनाएगा। इसलिए सदा शुभ चिंतन से संपन्न रहो और शुभ चिंतक बन सर्व को स्नेही सहयोगी बनाओ। स्लोगन, इस समय दाता बनो तो आपके राज्य में जन्म जन्म हर आत्मा भरपूर रहेगी। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत्स संगठित रूप में सायं 6:30 से 7:30 बजे तक
विशेष अपने मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में स्थित हो। सर्व निर्बल कमजोर आत्माओं को शुभ भावना की किरणें दे। परमात्म शक्तियों का अनुभव करते हुए चारों ओर शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की सेवा करें। ओम शांति।